आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत ने ऐलान जंग कर दिया है। भारत के रिटायर मेजर गौरव आर्या ने ट्वीट किया है। ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें उन्होंने वाजे पैगाम दिया है और वाजे कह दिया है कि हैप्पी दिवाली टू पाकिस्तान, कि भारत अब बड़े पैमाने पर, जहां उनका मीडिया तकरीबन 72 घंटों से वार छेड़े हुए है। आप देखें कि इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान पर हमला 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 करने की खबरें नशर हो रही हैं और बड़ा शोरगुल है कि पाकिस्तान को जो है इस तरीके से हमला किया जाए, पाकिस्तान पर इस तरीके से हमला किया जाए। अब जो सूरत हाल है, मेजर गौरव आर्या ने ये ट्वीट में वाजे कह दिया है कि वो पाकिस्तान पर हमला करने आ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, आप सुनते जाइए, मैं तफसील से बता रहा हूं कि भारत की असल स्ट्रेटजी क्या है। भारत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी फोर्स उतारना चाहता है। ऐसे लग रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को एक हलवाई का हलवा समझ लिया है और वो उसे हड़प करके खाना चाहता है, जबकि भारत ये भूल रहा है कि पाकिस्तान भी एक एटमी पावर है और पाकिस्तान के पास खतरनाक तरीन मिसाइल है। जो भारत के सोमनाथ मंदिर हैं या दूसरी अहम तरीन जगहें हैं, उनको पाकिस्तान आसानी से निशाना बना सकता है। जहां उनका आर्मी हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान उनको भी आसानी से टारगेट कर सकता है। तो आप देखते जाए कि भारत कितनी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की तैयारी कर चुका है और काफी अरसे से इस पर काम जारी रखे हुए है। भारत के आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में पहुंचे हैं। पहलगाम में हमले के बाद जो उनका इंटेलिजेंस फेलियर है, जहां दुनिया की लगता है कि नजरें भी नहीं जा रही और दुनिया सवाल भी नहीं कर रही। हां, ये और बात है कि उनकी जो सियासी जमातें हैं, उनके जो अपोजिशन लीडर हैं, वो सवाल कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट से कि आपका ये इंटेलिजेंस फेलियर है। आपने जो ये इतनी बड़े पैमाने पर हमला होने दिया, आपकी एजेंसियों की ये नाकामी है। लेकिन दूसरी तरफ आप अंदाजा करें कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में, पाकिस्तान के सियालकोट में, पाकिस्तान के फला शहर में जो टेररिस्ट है उनकी मूवमेंट है, वहां वो कह रहे हैं कि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट यही है कि आपको पहलगाम में हमला हुआ, आपको पता भी नहीं है। आपने 2000 टूरिस्ट जो है उनको मरवा, यानी उनकी हिफाजत नहीं की, वहां पे हमला हो गया। आपकी ये जो एजेंसी है इतनी नाकारा एजेंसी है कि इसको कैसे समझ आ रही है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कैंप हैं, बावलपुर में है, सियालकोट में है, मुख्तलिफ जगहों पर है, वाकैंट में है। तो अब जो सूरत हाल है, भारतीय मीडिया चीख चीख कर यह कह रहा है कि वो राजस्थान से बावलपुर पर अटैक करने आ रहे हैं। क्यों? कि राजस्थान का फासला बावलपुर तक जो है, ये जनूबी पंजाब का शहर है, तो इसका फासला जो है 100 किलोमीटर बनता है। तो भारतीय मीडिया जो है बार बार दिखा रहा है कि यहां पर जो टेररिस्ट की एक्टिविटी है वो देखी गई है, मूवमेंट जो है वो देखी गई है। आप इनका हमले का इन्होंने झूठ यानी बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम थोप दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है और अब वो पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में रात भर से एलओसी पर भारत ने जो एलओसी का मुआहदा है उसकी खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की कोशिश की है। लीपा सेक्टर और मुख्तलिफ सेक्टर में भारत की बेइंतहा फायरिंग हुई है और पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें इतनी ठोक कर जवाब दिया है कि भारत की जो तोपें हैं वो खामोश हो गई हैं। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इंडियन आर्मी चीफ मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे हैं। भारत इस जंग को एक मजहबी जंग का लोगो देना चाहता है। आप सुनते जाएं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है। भारत ने प्लान किया है, क्योंकि भारत को अमेरिका अब बैक कर रहा है, भारत को इस्राइल अब बैक कर रहा है। अब इन्होंने प्लान किया है
कि जिस तरह इसराइल गजा पर जुल्म कर रहा है, गजा की फलस्तीन की जमीन कब्जा कर रहा है, एग्जैक्ट इसी तरह पाकिस्तान पर हमला किया जाए और पाकिस्तान में अपनी फोर्स उतारी जाए। आप सुनते जाएं। और दूसरी तरफ के पहले की तरह एक स्ट्राइक किया और वापस चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। यानी ये भारत की पॉलिसी है। अब जो आर्मी चीफ उनके पहुंचे हैं, वो तमाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वहां फौजी मशकें जारी हैं, वहां राफेल भी उड़ रहे हैं, वहां मिगतियारे भी उड़ रहे हैं, वहां पर बड़ी तादाद में वेपन जो है बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं और एलओसी से जंग का आगाज कर दिया गया है। आप देखते जाएं कि जो इस वक्त इंडिया ने अपना नैरेटिव बनाया है, दुनिया के 70 कंट्रीज इसके बैक में खड़े हैं और इंडिया यही चाहता भी है, क्योंकि इंडिया जो मॉडल यानी ये तैयार कर रहा है पाकिस्तान पर हमले का, जैसे यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया और पूरे कंट्रीज वर्ल्ड के जो हैं यूक्रेन को सपोर्ट करने लग पड़े, अब भारत भी यही पॉलिसी अपनाने जा रहा है, एग्जैक्ट यूक्रेन की तरह, कि अगर वो पाकिस्तान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि खड़ी भी हो सकती है और खड़ी भी है। क्यों? क्योंकि भारत एक ट्रेड के हवाले से बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा मुल्क है। तो उनके जो यहां मामलात जुड़े हैं उन कंट्रीज के, तो वो अब सारे मजम्मत करते जा रहे हैं। जब इस तरीके से भारत को सपोर्ट मिल रही है पूरी दुनिया से, तो भारत बिल्कुल चाहता है कि मैं पाकिस्तान में फौजें उतार दूं, पीओके पे कब्जा कर लूं, गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फौज उतार कर मैं बलूचिस्तान में इंटर हो जाऊं और वहां पर जाकर कब्जा कर लूं। आप देखें कि किस तरीके से भारत एक लॉन्ग टर्म सोच रहा है, जहां उसने अपने आईएनएस विक्रांत को समंदर में उतारा है और पाकिस्तान को समंदर में घेरने की भी तैयारी कर रहा है। लेकिन यह भूल रहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे खतरनाक मिसाइल हैं, ऐसे खतरनाक प्लेन हैं कि किसी भी वक्त किसी भी जगह को पाकिस्तान इंडिया में तबाह कर सकता है। लेकिन अब अमेरिका की जो उसको सपोर्ट है और अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, अमेरिका हर सूरत में चाइना को कैप्चर करना चाहता है और चाइना का बड़े पैमाने पर जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान में है, सी पैक के हवाले से हो, ग्वादर के हवाले से हो। तो अब चाइना पर नजर रखने के लिए अमेरिका इंडिया को बैक कर रहा है और इसराइल जो मॉडल दे रहा है और इंडिया को बैक कर रहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में अपनी फौजें उतारता है और वहां पर इलाके कब्जे करता है, तो फिर गजा में वो मजीद जो इलाके हैं इसराइल कब्जा करेगा। आप इनकी चालाकियां और इनकी बदमाशियां देखते जाएं कि ये किस तरीके से पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अमेरिका चाइना और ईरान पर नजर रखने के लिए, जैसे कि इसराइल कहता है कि मैं ईरान में अपनी फोर्स उतारूं, ईरान पर हमला करूं और वहां जाकर जो सुरंगें हैं उन पर, माफ कीजिएगा, जो वेपन के यानी सिटी है सुरंगों में, उनको जो है मैं तबाह करूं। एग्जैक्ट इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी भी आजकल यही स्ट्रेटजी पर चल रहे हैं और जहां पूरी दुनिया उनको सपोर्ट कर रही है और पूरी दुनिया में झूठ उनका बिक रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान को भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर यानी पाकिस्तान की भी मुकम्मल तौर पर इस हवाले से तैयारी है। पाकिस्तान की फोर्स अलर्ट है, पाकिस्तान के तियारे F-16, और F-16 का बताता चलूं कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान F-16 इस्तेमाल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम पर अमेरिका ने बैन किया हुआ है। जब किसी के घर में झगड़ा होता है तो वो ये नहीं देखता कि क्या चीज उसके हाथ में आई है, क्या चीज उसको मारनी है, दुश्मन को मारनी है। तो पाकिस्तान F-16 भी चलाएगा देखना, और पाकिस्तान वक्त आने पर मिसाइल भी ठोकेगा इंडिया को देखना। लेकिन भारत पाकिस्तान को हलवा समझकर जो खाना चाहता है,
इसका अंजाम जो होने जाएगा। लेकिन अब उन्होंने तैयारी कर ली है और इस हवाले से उनका आर्मी चीफ भी वहां पहुंचा है। उन्होंने सख्त इकदाम भी पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं और उसमें दुनिया की भी उनको तायद हासिल हो रही है। जहां